नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताऊँगी जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है अगर आप एसएससी स्टेनो 2026 के अंदर अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। इस बुक को मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी ख़ास बातें मुझे लगी जो कि अदर वोकैब्युलरी बुक्स के अंदर मुझे देखने को नहीं मिलती हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, पेजेस पलट-पलट के दिखा देती हूँ कि अगर आप इस बुक को खरीदेंगे तो पहले जान लीजिए कि क्या मिलने वाला है। ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। ये सामने-सामने आप देख रहे हैं। एक बार कंटेंट के ऊपर नज़र डालिए। इसके अंदर पता है क्या ख़ास बात लगी, वोकैब्युलरी बुक के अंदर ना एक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं दिया होता है। स्टूडेंट ना थोड़े बहुत ना ग्रामर के ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हमारी वोकैब्युलरी से मैच कर जाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे देखिए आपको कैसे लिस्ट बना के न्यूज़पेपर की वोकैब्युलरी जो होती है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर एसएससी के अंदर पूछ ली जाती है, स्टेनो जैसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, उसको यहाँ कवर किया गया है। कंटेंट आपके सामने है, आप पॉज़ करके एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है? फिर यहाँ पे व्हाई इज़ दिस बुक इम्पोर्टेंट करके कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो आप चीज़ें पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वोकैब्युलरी एसेंशियल इंट्रोडक्शन करके इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे आप पूरा टॉपिक देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ क्लॉज़ेज़ दे रखे हैं। थोड़ा बहुत ना आपको ग्रामर का एक बार वो हो जाता है ना, आपको एकदम से याद आ जाएगा पूरी की सारी चीज़ें। ठीक है? अलग-अलग टॉपिक में थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन देगी, जैसे प्रोनाउन का टॉपिक आपको अलग से दे रखा है, तो नोट्स आपके सामने हैं, यहाँ पे नोट करके एक बॉक्सेस बनाए गए हैं, फ्लो चार्ट बनाए गए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये चीज़ें जो मुझे लगी वो बाकी वोकैब्युलरी बुक्स के अंदर मिसिंग होती है। जैसे ब्लैक बुक का एग्जांपल ले लो, वो काफ़ी बढ़िया बुक है, नो डाउट वो बहुत बढ़िया बुक है। बट यहाँ पे उसका एक अलग सा एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है? तो ये वाली आप चीज़ देख सकते हो। ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे है वोकैब्युलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर, एकदम टैबुलर फॉर्म में, ताकि भाई बोरिंग ना लगे पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे, पेज थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे। आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप गौर करके देख लो कि भाई अगर आप ये बुक खरीदने वाले हो तो ये किस तरीके की आपको डिलीवर होने वाली है। टेबल्स आप देख सकते हो किस तरीके से टेबल के अंदर क्या क्या उन्होंने रखा गया है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम बड़ा ही अलग तरीके से आपको बताया गया। आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने, खुद देखिए। फिर आपका लिस्ट बना के दे रखी है ऐसे वर्ड्स की। ठीक है? जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, अलग-अलग ढूँढने से अच्छा है कि हम एक ही बार में उनको क्या कर लें, रीड कर लें। अगर आप सोच रहे हो कि मैम क्या इसके अंदर इडियम नहीं है, ये सब नहीं है, वो है, आगे जाके है। पहले आप अपना बेस बनाइए वोकैब्युलरी का, धीरे-धीरे बनाते-बनाते आप उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। आगे जाके मैं वो भी आपको दिखा दूँगी, पर आप ये समझिए, जैसे लिस्ट ऑफ सोमनिया वर्ड होता है, कल्चर वर्ड होते हैं, इनको आप एक बारी एक दिन में एक को पढ़ लो। जैसे मान लो सुबह उठे हो आप, सुबह उठ के वैसे थोड़ा नींद के झोंके में हम रहते हैं, उस टाइम पे क्या कर लो, याद करने वाला काम कर लो, सुबह-सुबह उठ के याद करने वाला काम होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनको कर लो। जैसे कन्फ्यूज़िंग वर्ड है, इसके अंदर भी कितना अच्छा मीनिंग देके इन्होंने समझाया है। टैबुलर फॉर्मेट मुझे सबसे बेस्ट लगा। देखने में ना थोड़ा अच्छा-सा लगता है यार, और ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ कर रहे हैं। अब नाउ हमारे जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, इडियम एंड फ्रेजेज़, उस पे आते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, अगर ये सब सोच के कर रहे हो ना, तो ये मान लो कि आप कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे। क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंटोनिम, सिनोनिम नहीं होते, बट उनका यूज़ हमारे पास आता रहता है। फिक्स्ड प्रीपोज़िशन, ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, और उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता फिक्स्ड प्रीपोज़िशन, बट पॉइंट क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो ऑल ओवर आपके इंग्लिश के, जैसे कि स्टेनो के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर आपका ये जो फिक्स प्रिपोजिशन होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी आप पैसेज कर रहे हो, जैसे कि अब तो लेंथी पैसेज आने लग गए हैं, तो उस टाइम पे इस तरीके की जो बुक है ना, वो आपके लिए काम आएगी। एकदम न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि भाई किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही है, क्या चीज़ें हो रही है, उसी हिसाब से मैं आपको उसका जो है वो डिटेल चीज़ समझा रही हूँ। टेबल आपके सामने है, आप एकदम एक बार करके ना अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे वो होता है ना सिमिली करके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, तो आप बार-बार इसको लगाओगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई सीजीएल के अंदर ये लेवल पूछा गया है, इसके अंदर ये लेवल पूछा गया है, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे ना, सोचो अगर आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आपके लिए जब मज़ाक बन जाएँगे, तो स्टेनो तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा अच्छे से। तो ये बुक काफ़ी अच्छी रहने वाली। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप एसएससी स्टेनो 2026 के अंदर अटेम्प्ट देने वाले हो, और आपको पता है कि न्यू पैटर्न के अंदर अब वोकैबुलरी थोड़ी टफ पूछी जा रही है, क्लोज टेस्ट आपके थोड़े लेंदी पूछे जा रहे हैं, तो हम ऐसे बुक के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसी तरीके से चीज़ें समझाई जा रही है, जो आपका बेस बनाने की कोशिश कर रही है, आपको सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही है। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। इसका जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट के अंदर वोकैबुलरी बिल्डर करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं बुक का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ।
ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। डोंट वरी, आप बिना किसी टेंशन के इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कंटेंट नहीं दिखाया, डायरेक्टली आपसे बात कर ली है। हर एक पेज को पलटते हुए जो चीज़ सामने है उसी के बारे में समझाया है। ट्रस्ट कर सकते हो। और मान लो अगर आप CHSL देने वाले हो, कोई अदर भी देने वाले हो, तो भी आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। CPU कह सकते हो, ये सब ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।